ऑप्शन में आर्टिकल 243 ई और यू के अंदर प्रोविज़न है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव 5 साल की अवधि में किए जाने चाहिए। तो आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? चाहे छात्र संघ का मामला हो, चाहे वो पंचायत का हो, नगर निकाय का हो, सरकार हर मुद्दे पर संवेदनहीन है। हम मांग करते हैं कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव की आप प्रेमचंद जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं चाहते, मतलब यूनिवर्सिटी के छात्र तो चाह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो छात्र उसमें शामिल हो पाए, आंदोलन कर पाए, क्योंकि सरकार एक आंदोलन से मानती नहीं है। हर बार आंदोलन में कहाँ कहाँ युवा कब तक आगे बढ़ चढ़ कर आगे आएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात देखी कि जो छात्र संघ के आंदोलन है, अगर एक छात्र मुख्य राजनीति में आएगा, मेन स्ट्रीम में आएगा, तो छात्र संघ चुनाव उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी है। लेकिन ये जितने भी प्रदेश के राजनेता है, ये चाहते हैं कि वंशवाद की राजनीति बराबर बनी रहे। जैसे हमारे बाप दादाओं ने राजनीति की, हम भी कर लें, हमारी औलादें भी कर लें। उस तरह की राजनीति ये नहीं चाहते कि एक गांव, किसान, गरीब, ढाणी का एक नौजवान जो छात्र राजनीति से निकल के मेन स्ट्रीम की राजनीति में आए, ये लोग कभी नहीं चाहते। वंशवाद की राजनीति से ऊपर उठने ही नहीं चाहते ये लोग। विकास भाई, एक और सबसे बड़ी बात है, आप हनुमान बेनीवाल साहब के साथ काफ़ी दिनों से हैं और आप सचिन पायलट को भी शायद मेरे हिसाब से मानते होंगे, परंतु मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हनुमान बेनीवाल लगातार ये कहते हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दे, मैं उनके साथ हूं, लेकिन कभी भी सचिन पायलट की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आता। तो इसको आप कैसे देखेंगे? दोनों नेताओं में एक उनको बहुत अच्छे से चाहता है, कुछ ऐसे नेता भी हैं जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, उनको बेनीवाल पीछे से आप मान लो या फिर कैसे भी मान लो सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए सर, प्रदेश की राजनीति में खींचातान चलती रहती है। निश्चित रूप से पायलट साहब पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के विधायक, डिप्टी सीएम रहे हैं और आज पूरे देश की राजनीति में एक लोकप्रिय चेहरा हैं और एआईसीसी के महासचिव हैं। हनुमान बेनीवाल सड़कों पे संघर्ष करते हैं, खुद ने 2018 में एक नई पार्टी का गठन किया और तब से ही वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भले 3 से वो एक होते हुए तो 0-0 पे आ गए। भले विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। चाहे वो पायलट साहब हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे वो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हो, सब लोगों का मकसद एक ही है। लेकिन राजनीति में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। आप कहें कि पायलट साहब के धरने पे बेनीवाल जी क्यों नहीं गए, बेनीवाल जी के पे किरोड़ी लाल जी क्यों नहीं गए, तो वो संभव नहीं है। राजनीति में अगर ये हो गए तो वो राजनीति नहीं मानी जाएगी। फिर राजनीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं भी सबसे बड़ा राजनेता बनना चाहता हूँ। मेरे जो परस्पर जो मेरी राजनीति प्रतिद्वंदी है वो भी बड़ा राजनेता बनना चाहता है।